Hi everyone, how are you all? I think you all are the good and welcome again in Study Kendra. First of all, I should open my face cam so you can see me. Uh, so this is the starting of our new journey in which we will do the class 12th. क्लास 12th की फ़िज़िक्स पढ़ने के लिए हमने ये शुभारंभ किया है आज गुरु पूर्णिमा के दिन, जिसमें हम क्लास 12th की फ़िज़िक्स को कवर करेंगे बहुत अच्छी तरीके से। एंड दिस सीरीज़ ओनली फॉर द बोर्ड एग्ज़ाम्स। नीट के लिए हम अलग सीरीज़ आपके लिए लेके आ देंगे। फ़िलहाल हमारा पूरा फोकस रहेगा बोर्ड एग्ज़ाम्स में। द न्यूमेरिकल्स भी उसी तरह के होंगे, उसी लेवल्स के होंगे। अगर मैं बात करूं बाकी थ्योरी पे हमें ज़्यादा डिटेल में देखना होगा, साथ में डेरिवेशंस हम देखेंगे, सब कुछ बहुत कुछ आपके लिए आने वाला है। तो आप सबका स्वागत है इस सीरीज़ में। स्टार्ट करते हैं हम इस सीरीज़ को, और हम स्टार्ट करते हैं हमारा पहला चैप्टर। जो चैप्टर फर्स्ट है दैट इज़ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र। इस सीरीज़ के बारे में कुछ बातें मैं आपको बता देता हूँ। ये बाईलैंग्वेज होंगी, मतलब इसमें दोनों लैंग्वेज चलेंगे आपके लिए। जो हिंदी के क्लास के बच्चे हैं, मतलब हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी कोई दिक्कत नहीं आएंगी, इंग्लिश मीडियम के भी नहीं आएंगे। बाईलैंग्वेज रहेंगे तो आपके लिए भी ज़्यादा बेटर रहता है। इसमें हम थ्योरी कंप्लीट करेंगे, कंप्लीट सिलेबस करेंगे, न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस आपके साथ साथ में मिलते रहेंगे। आपको क्या करना है, बस जुड़े रहना है शुरुआत से लेके एंड तक, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द जर्नी, और बीच में हम आपसे बातें करते ही रहेंगे। एंड चैनल का नाम तो आप जानते ही हैं, स्टडी केंद्र। ओके, तो देखें भैया, अपना पहला चैप्टर जो है, मतलब अपनी दो बुक्स हैं, उन दो बुक्स में पहली बुक्स में हमें किसी के बारे में पढ़ना है भैया, वो है चार्ज। केवल और केवल चार्ज के बारे में पढ़ना है, बोले तो आवेश के बारे में पढ़ना है साहब आपको, ठीक है। चार्ज रुका हुआ होगा, गति करेगा, एक्सेलेटेड होगा, और ये सब कहानी इस पहले चैप्टर में, इस पहले बुक में आपको मिलेगी। दूसरी बुक में आपको छोटी छोटी अलग अलग चीज़ें मिलती है, जैसे ऑप्टिक्स मिलता है, फिर मॉडर्न फिजिक्स मिलती है, सेमीकंडक्टर्स मिलते हैं। तो अभी हम बात कर रहे हैं पहले चैप्टर की, दैट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये पार्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक का है। इलेक्ट्रोस्टैटिक स्थिर वैद्युतिकी। इलेक्ट्रोस्टैटिक अपने आप में वर्ड आया इलेक्ट्रो। इलेक्ट्रो का मतलब साहब क्या है, इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है। एंड द स्टैटिक वर्ड यानी स्थैतिक वर्ड का मतलब क्या होता है, रुका हुआ। तो यहाँ चार्ज रुका हुआ होगा, ठीक है। और हम डिटेल में देखेंगे। तो पहला जो इसका कड़ी है, इसमें पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र। अगर मैं इसमें पहले हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं कि भैया चार्ज के बारे में कब, कहाँ, कैसे, किस प्रकार कहा गया था साहब, तो चार्ज के बारे में बहुत 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 साल पहले कहा गया है ना। 600 BC के अंदर एक जो साइंटिस्ट थे, या साइंटिस्ट नहीं, फिलोसोफर थे बेसिकली, उस समय साइंटिस्ट नहीं थे, कुछ महान वैज्ञानिक नहीं कहते हुए, उनको फिलोसफी में इंटरेस्ट था। तो फिलोसोफर क्या थे भैया, थैलस ऑफ मिलेटस। वो क्या कर रहे थे, उनके पास बहुत सारी शिप्स थी, मतलब बेड़े थी, बेड़े चराने वाले भैया थे वो, बेसिकली नहीं थे बेड़े चराने वाले, उनके पास आसपास बहुत सारी बेड़े थी। उन्होंने क्या किया, एक एम्बर नामक का एक एलिमेंट होता है, इस तरह का पत्थर होता है साहब, ये है ना, ये पत्थर होता है एम्बर। बनता कैसे है इसके बारे में हमारे से कोई पूछेगा नहीं, फिर भी भैया हम आपको थोड़ा बहुत बता देते हैं। जैसे तुमने पेड़ वगैरह में देखा है, तो पेड़ कुछ लिक्विड को इमिट करता रहता है इंसेक्ट से बचने के लिए, या कहीं कोई कट मार दिया तो उन्होंने कोई लिक्विड निकाल दिया। तो अब ये जो लिक्विड है, ये अंदर यहाँ इकट्ठा होता रहेगा भैया, यहाँ इकट्ठा होता रहेगा, और कुछ दिनों बाद, कुछ सालों बाद ये फॉसिल बन जाएगा, मतलब ये यहाँ पे अंदर चला जाएगा। अब यहाँ पे बहुत सारा प्रेशर वगैरह लगेगा, है ना, और केमिकल पॉलीमराइजेशन होने लगेगा। ये अपने काम की नहीं है, परंतु हाँ, तुम्हारे लिए जानना आवश्यक हो तो तुम देख सकते हो इसको। तो फिर ये है ना, एकदम मस्त ब्यूटीफुल सा पत्थर बन जाता है, येलो कलर का पत्थर बन जाता है, जैसे आपने नगीने वगैरह नहीं देखे हैं उस तरह का। ज्वेलरी में इसका यूज़ किया जाता है, ज्वेलरी में भी इसका यूज़ किया जाता है भैया। ये है एम्बर। तो इस पत्थर को लिया और उन्होंने क्या किया भैया, उन्होंने फर पर, है ना, किसी फर मतलब वही है, कोई मतलब टुकड़ा ले लिया होगा ऊन का, या शिप के ऊपर जो है, भेड़ के ऊपर जो फर हैं, बकरी के ऊपर हैं, उनके जो फर हैं, उनको उन्होंने रब किया। रब करने के बाद उन्होंने देखा कि स्मॉल हेयर, फेदर या कागज़ को ये अट्रैक्ट करने लग गया, ये पत्थर इसको क्या करने लग गया, अट्रैक्ट करने लग गया। अब ये जो अट्रैक्ट करने वाला है, ये काम समझ में नहीं आ रहा था भैया, ये कैसा है, कुछ नया आया है क्या दुनिया में, या हमने नया खोज लिया है क्या। तो हाँ,
इन्होंने नया खोजा था, एक अलग तरह का फोर्स खींचा था। उस समय लोग जनरली मैग्नेटिज्म को ज़्यादा, मतलब मैग्नेटिक थिंग को लोगों ने पहले डिस्कवर कर लिया था, क्योंकि उसको देखा जा सकता था। मैग्नेट्स हैं भैया, देख लिया उन्होंने, समझ लिया अट्रैक्ट करती है, तो उससे रिलेट कर रहे थे ये जो फिलोसोफर थे। ठीक है, तो यहाँ मतलब सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो फ्रिक्शन से रिलेटेड आया था भैया। जब आप रब करते हैं तो अब हम तो जानते हैं भैया, रब करने पे क्या होगा भैया। मान लो ये पत्थर है, इस पत्थर को आपने रब किया, तो रब क्या करेंगे तो ये चार्ज कुछ प्लस पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब कोई दूसरा और है, उस पर कोई चार्ज नहीं है, तो न्यूट्रल चीज़ों को भी चार्ज ऑब्जेक्ट क्या करता है, अपनी तरफ क्या करने लगता है, अट्रैक्ट करने लगता है। तो बेसिकली ये थ्योरी है, आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए कि भैया ऐसे है ना, कि भैया एम्बर 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 वर्ड बहुत आपको सुनाई देगा। उस समय एम्बर से ही रिलेटेड वर्ड है ये, जो इलेक्ट्रिसिटी है या इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन कहते थे उसको, है ना। एम्बर से रिलेटेड एक वर्ड है, देख सकते हो आप, ये देखो, ये रहा, इलेक्ट्रॉन कहते थे एम्बर को, है ना। तो वहीं से वर्ड ये सब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिसिटी, सब वर्ड वहाँ से आए हुए। तो ये कहानी थी भैया 600 BC पुरानी। फिर आए भैया ये गिलबर्ट, विलियम गिलबर्ट, ये भी बहुत बाद आए, इन्होंने बहुत ज़्यादा स्टडी की। इस बीच भी बहुत सारे साइंटिस्ट ने स्टडी की थी भैया, स्टडी तो करते रहते हैं, साइंटिस्ट का काम यही है। तो इन्होंने क्या किया कि भैया इन्होंने देखा कि केवल एम्बर ही नहीं, एम्बर के अलावा ग्लास, सल्फर, सीलिंग वैक्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिनको भी हम ये गुण ले सकते थे, मतलब वो भी अट्रैक्ट करने लग गए थे, है ना। चार्ज, मतलब वो चार्ज होने लगे थे। अभी तक उन्होंने वर्ड चार्ज यूज़ नहीं किया होगा, हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अब थोड़ी बहुत हमें नॉलेज है, 9th-10th में हम पढ़ के आए हैं। और उन्होंने एक नाम इंट्रोड्यूस किया, दैट इज़ इलेक्ट्रिकस, है ना, जो लाइक एम्बर, मतलब इलेक्ट्रिकस कह दो या इलेक्ट्रॉन कह दो, ये सब वर्ड उन्होंने नए नए उस समय आए थे भैया। ठीक है, इसीलिए ये भी कहा जाता है उन्होंने बहुत सारी चीज़ें स्टडी की थी। तो फादर ऑफ इलेक्ट्रिकल साइंस भी किसे कहा जाता है, गिलबर्ट को कहा जाता है भैया, गिलबर्ट। उसके बाद आए भैया महान साइंटिस्ट, कौन, बेंजामिन फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन के लिए कहा जाता है कि फ्रैंकलिन ने इलेक्ट्रिसिटी को क्या किया था, पकड़ने की कोशिश की थी। वाह, कैसी क्या बात है सर, ये समझने के नहीं बात करते हैं। देखो भैया 1972 में एक दिन था जब खतरनाक बारिश आ रही थी, बारिश, तूफान। उससे पहले लोग ये समझते थे कि आसमान में जो कड़कती हुई बिजली है, ये तो भगवान का दिया हुआ कुछ वरदान है या अभिशाप है, कभी तुम्हें ने अगर बहुत ही ज़्यादा पाप किए होंगे तो बिजली तुम पे गिर जाएंगी, ये वो बातें चल रही थी। फ्रैंकलिन को ये लगता था, साहब क्या लगता था फ्रैंकलिन को, फ्रैंकलिन को ये लगता था कि ये जो कहानी है ना, ये सब बातें हैं, इन बातों को हमें काटना चाहिए साइंस के हिसाब से। काटना कैसे चाहिए, ये कहीं वो चार्ज से रिलेटेड टर्म ही है। कैसे सर, चार्ज से रिलेटेड कैसे, जो इलेक्ट्रॉन हैं ये इन्हीं से रिलेटेड, इलेक्ट्रिसिटी से ही रिलेटेड ये टर्म है, ये दो बिजलियाँ कड़क रही है। तो उन्होंने क्या किया, एक बड़ी या फेमस काइट एक्सपेरिमेंट किया। अब ये काइट एक्सपेरिमेंट क्या है, पहले उसको देखते हैं। तो चलें एक पिक्चर की तरफ। ये देखो साहब, आपको दिख रहे हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब किन्नी उड़ा रहे हैं, पतंग उड़ा रहे हैं साहब ये। अब ये पतंग थोड़ी स्पेशल है साहब, इस पतंग में ध्यान से देखिएगा, ये पतंग है, इस पतंग में ऊपर की तरफ यहाँ पे उन्होंने एक लगाया है, मतलब कोई मेटल का पीस लगा दिया। क्या लगाया है, मेटल का पीस। बाकी तो ये वुड का होना चाहिए, हल्का कोई भी मटेरियल यूज़ कर सकते हैं। ये जो यूज़ की है, ये एक स्पेशल तरह की एक रस्सी है, कुछ बुक्स में जूट लिखा हुआ है, किसी में कुछ लिखा हुआ है, मतलब ये थोड़ी सी कंडक्टिव है। और कंडक्टिव और भी हो जाएंगी, जब भी ये बारिश में भीगेंगी तो भैया वाटर से हो जाएंगी, तो ये कंडक्टिव हो जाएंगी। और यहाँ पे उन्होंने एक चाबी रखी हुई है, पिक्चर में चाबी कहीं नहीं दिख रही है, चलो हम बना देते हैं भैया। चाबी बनाने में क्या टाइम लगता है, चाबी बनाते हैं, देखो 1 सेकंड में बना रे चाबी, बना दे तू चाबी, कितने गई। लो साहब, एक हमने यहाँ पे एक ये चाबी बना दी सर, ये एक चाबी है, ये यहाँ पे लटकी हुई चाबी है भैया। ठीक है, अब क्या हुआ भैया, मतलब ऐसा नहीं है कि पतंग को इतना ऊपर उड़ा दिया कि उस पर बिजली गिर गई, ना 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 साहब। मतलब देखो, जब है ना बिजली और इस तरह का होता है, वातावरण बनता है, तो मतलब चार्ज यहाँ आसमान में, बादलों में चार्ज होता है सब। बादलों में क्या होता है भैया, चार्ज, आवेश होता है। ठीक है, तो ये चार्ज इस मेटल के थ्रू, ये मेटल की रोड लगाई थी उन्होंने, इस मेटल के थ्रू कहाँ जाएगा भैया, होता हुआ कहाँ चला गया, इस रस्सी में।
ये उन्होंने पकड़ी हुई है, ये अलग तरह की रेशमी है, मतलब रेशम की है ना, सिल्क की क्या है, रस्सी है, तो इस पर करंट नहीं आएगा। चाबी से ऊपर ऊपर अलग तरह की मटेरियल की उन्होंने क्या यूज़ की है भैया, क्या यूज़ की है, क्या यूज़ की है, रस्सी। सो तो नहीं गए भैया, तुम्हारा कुछ पता नहीं है, चलते चलते नींद आ जाती है, नींद आना तो परम धर्म है हमारा सर, ठीक है। चलो जागो भैया जागो। अब क्या हुआ साहब, ये जो चार्ज है ये इसके थ्रू आया, इस मेटल के थ्रू आया और कहाँ आ गया, रस्सी में आ गया। अब कई बातें कही जाती है कि फ्रैंकलिन ने इसको हाथ लगाया, खतरनाक झटका लगा, ऐसे झटका सा लग गया, पर कुछ जगह कहता है ऐसा कोई झटका वटका नहीं लगा था। कुछ जगह ऐसा कहा जाता है कि इसको इकट्ठा किया था, है ना, चार्ज को, या हल्का सा पास इस चाबी के पास लेके गए, तो चाबी के पास ले जाने पे क्या हो गया सर, चाबी के पास ले जाने पे कुछ नहीं हुआ, कुछ तो हुआ होगा, चाबी के पास ले जाने पर हल्का सा सर हुआ था, क्या हुआ था, स्पार्किंग हो जाती है, हल्की सी क्या हो जाती है, स्पार्किंग। अभी हम इस पर बात करते हैं, एक सेकेंड थोड़ा रुकिएगा। हाँ लगता है यहाँ इलेक्ट्रिसिटी आ गई है, क्या अरे काका आ गई, समझ में आया बाबू। तो देखो, तो इन्होंने क्या किया, देखो ये क्लाउड है, अगर मैं बात करूँ ये क्लाउड है, क्लाउड से चार्ज किस में आया, इस की के पास आया, इस की को हल्का सा लगाया तो ये चार्ज यहाँ पे क्या होने लगी, हल्की सी भैया स्पार्किंग होने लगी। ये काइट एक्सपेरिमेंट है, कोई नहीं पूछेगा भैया आपको, पर थोड़ी फील तो आनी चाहिए ना भैया कि हम पढ़ने वाले हैं, चार्ज कैसे खोजा गया था, तो इसको खोजने वाले प्रोसेस में हम थोड़ा सा पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इन्होंने एक क्या किया था भैया, काइट एक्सपेरिमेंट किया था। कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था भैया, काइट एक्सपेरिमेंट किया था। एक काइट एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था, थोड़ी सी चर्चा और कर लेते हैं। थोड़ी सी चीज़ें हैं भैया, पहली क्लास है, थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस चलेगा, आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या किया सर, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक काम किया, उन्होंने एक काइट एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने बताया कि भैया ये जो लाइटनिंग है वो भी क्या है, इलेक्ट्रिकल फिनोमेना है, ठीक है। मतलब ये भी इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है, कोई ऐसा नहीं है कि भैया भगवान ने आप पे अभिशाप लगाया है, कोई अभिशाप नहीं लगाया है, इसका मतलब पाप करें हम ना, अरे बाबू पाप मत करना, बाकी और कई तरीके हैं, समझे। चलो, तो भैया उन्होंने वही एक साइंटिस्ट, देखो इसमें अभी तक की जो बातें हैं उनमें ये ध्यान आपको आवश्यक रखना है कि फ्रैंकलिन ने ही फिर चार्ज को बताया था। चार्ज क्या है हम चर्चा करेंगे इस पे साहब, पर दोनों ने ही नाम दिया था कि दो तरह के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव और एक कौन सा होता है भैया, नेगेटिव चार्ज। बात समझ में आ रही है, खोपड़ में जा रही है पक्का, ठीक है। अच्छा लग रहा है तो देखो ये है चैनल का नाम स्टडी केंद्र, आपको यूट्यूब आ ही चुके हो यूट्यूब पर, तो आप देखिएगा, ज़रूर देखिएगा इसको, ठीक है, और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ अगर आपको अच्छा लगे। इसकी पीडीएफ वगैरह आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी भैया, वही है, टेलीग्राम का ग्रुप बनेगा मस्त, चल वहाँ पे अपन बात करेंगे, वहाँ आपको ये पीडीएफ भेज देंगे, अपने क्या काम किए तुम्हारे काम आएंगे भैया, ठीक है। चलो भैया अब कहानी बात करते हैं कि व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक चार्ज। सर ये तो कहानियाँ थी पुरानी, उसके बाद भैया कई जने आए थे, है ना, कौन कौन आए थे भैया, जे थॉमसन भी आए थे जिन्होंने इलेक्ट्रॉन खोजा, फिर बहुत सारी बातें हुई है, परंतु ये हमारी थोड़ी बहुत क्या है भैया, हिस्ट्री है चार्ज से रिलेटेड, कि भैया ऐसे लोगों ने फ्रिक्शन कर करके कि भैया कि यार अगर किन्हीं चीज़ों को रब करते हैं तो ये दूसरे को अट्रैक्ट करता है। आपको एक सामने बहुत सारी रील एक नज़र आ रही होती है, एक व्यक्ति बैठा होता है भैया, एक व्यक्ति बैठा होता है, उसके ऊपर कुर्सी पे बैठा है, उस पर तौलिया लेके आए, उसको ढक दिया, तौलिया को फटाफट खींच दिया, उसके बाद वो चूल्हे के पास जाता है, स्टोव के पास जाता है, छोटी सी उंगली वो पास लेके जाता है, स्टोव चालू होना चाहिए, तो भैया क्या है कि वहाँ पे उत्पन्न हो जाती है, स्टोव चल जाता है। अब वो चल कैसे जाता है भैया, तो चल ऐसे जाता है क्योंकि वो जैसे ही उसने, मतलब जो भी व्यक्ति विशेष हैं, उस व्यक्ति विशेष के ऊपर जैसे ही आपने तौलिया रब किया, उस व्यक्ति विशेष पे क्या किया भैया, आपने तौलिया रब किया, एक सेकेंड रुकिएगा, हाँ, जैसे ही आपने ये तौलिया रब किया तो कुछ चार्ज आ गया उस पर, किस पर, उस पर्सन पर चार्ज आ गया। अब ये चार्ज रुका हुआ है उसी पर्सन के ऊपर, क्योंकि नीचे प्लास्टिक की कुर्सी है, धरती पे तो जा नहीं सकता साहब। अब वो चार्ज इस उंगली पे भी है, ठीक है। अब स्टोव जो है, उसका जो स्टोव का एंड है वो किससे बना होगा, मेटल से बना होगा, ब्रांस का बना होता है जनरली। अगर वो मेटल से बना हुआ है तो ये चार्ज कहाँ पे जाना चाहेगा, ये जो चार्ज उंगली वाला है वो कहाँ पे जाना चाहेगा, इस ब्रांच पे जाना चाहेगा, परंतु मैंने इसको चिपकाया नहीं है, थोड़ी सी दूरी पे रखा है। जब चार्ज हवा में कूद कर जाने का प्रयास करता है तो वहाँ पे होती है स्पार्किंग, और वो स्पार्किंग ही तो क्या है भैया, आग। तो इस तरह ही पहले भी खोजा गया था भैया, चीज़ों को रब करके तो पता चला कि अट्रैक्ट कर रहे हैं, रिपल कर रहे हैं, ये सब चीज़ें समझ में आ रही थी लोगों के।
तो इसको और बढ़ाया गया। और भैया अब ये मतलब अगर मैं तुम्हें कह देता हूँ रिपल कर रही है या फिर अट्रैक्ट कर रही है, तो कुछ फॉर्मूला बनाना है, कुछ चीज़ें बनानी है, कुछ डिफाइन करना है। तो पहला जो टॉपिक डिफाइन किया गया दैट इज़ चार्ज। तो चार्ज क्या होता है भैया? तो चार्ज होता है क्या, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज इज़ द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। कोई भी पदार्थ की ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, मतलब उसके अंदर इनबिल्ड है साहब, फंडामेंटल का मतलब ड्यू टू विच इट एक्सपीरियंस और एग्जर्ट इलेक्ट्रिक फोर्स, जिसके कारण ये इलेक्ट्रिक फोर्स कौन सा हुआ? वही साहब, जैसे आपने देखा होगा कि आप हल्का सा झटका लगता है या दो चीज़ों को रब कर दो। अब बचपन में ऐसे नहीं करते थे, एक स्केल लेके हाथ पे मतलब इस पे बालों पे रब करते थे, फिर छोटे छोटे अपने कागज़ लेते थे, छोटे छोटे कागज़ होते थे, उस पर ये रब किया हुआ, ये इसको क्या करता था, अट्रैक्ट करता था। तो ये जो इनके बीच में फोर्स लगा है जो कि इलेक्ट्रिक फोर्स कहलाता है, उसको बनाने वाला कौन है भैया? चार्ज। बात समझ में आई? वैद्युत आवेश पदार्थ का वह मूलभूत नहीं भैया, मूलभूत गुण है जिसके कारण वह आवेशित वस्तुओं पर विद्युत बल लगाता है या विद्युत बल का क्या कराता है भैया? अनुभव कराता है। बात समझ में आ गई? चार्ज की परिभाषा पूछ ले तो देखो, ये जो टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज, इससे कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा तुमसे, एक नंबर में भी नहीं पूछेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो अभी हम चार्ज पे इसका पोस्टमार्टम कर रहे हैं साहब। क्या क्या कर लिया हमने? डेफिनेशन देख ली साहब। डेफिनेशन में क्या है? इट इज़ द फंडामेंटल प्रॉपर्टी। किसकी फंडामेंटल प्रॉपर्टी है साहब? मैटर की है, पदार्थ की है, कोई भी पार्टिकल है उसमें जो क्या करता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स को क्या करता है, या तो जनरेट करता है या उसी के कारण हम एक्सपीरियंस कर पाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं चार्ज कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको पता है भैया चार्ज दो प्रकार के होते हैं। फ्रैंकलिन ने ही ये बात नाम दी थी, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ही ये नाम दिया था। उससे पहले अलग अलग नाम यूज़ करते थे, लाइक चार्ज है, और भी कई नाम है, आप हिस्ट्री पढ़ सकते हैं और भी गूगल करके, परंतु हमारे काम की नहीं है। बीच में बहुत सारे साइंटिस्ट आए थे भैया, ऐसे क्या 3-4 का ही नाम लेके उन्होंने ही काम किया, बहुत ने काम किया हुआ है, ठीक है। तो फिलहाल अगर उन्होंने दो नाम दिए थे, एक होता है पॉजिटिव और एक क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। अब भैया काम की बात खोपड़ में लगाना मेरे दोस्त। अगर मैं बात करूं सर पॉजिटिव चार्ज, तो आगे जाके हमेशा ध्यान रखना, पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ही वो चीज़ है, ध्यान से सुनो, इलेक्ट्रॉन ही वही चीज़ है जिसके कारण चार्ज जनरेट होता है। क्यों सर? प्रोटॉन के कारण नहीं होता है, क्योंकि प्रोटॉन इधर से उधर जाता ही नहीं है भैया। कभी देखा है कि प्रोटॉन जाएगा? अब सर प्रोटॉन जाता क्यों नहीं है? क्योंकि प्रोटॉन पहली बात तो भारी होता है, भारी व्यक्तियों को थोड़ा सा एक जगह बैठा दे ज़्यादा बेटर रहेगा। इतना भारी तो थोड़ी होता है कि मतलब जा ही नहीं सके कहीं, कभी तो जाना चाहिए। हाँ साहब, भारी के साथ साथ एक और रामायण है उसके साथ। तुम्हें पता है न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में कौन होता है भैया? प्रोटॉन होता है। अब इन प्रोटॉन दो पॉजिटिव है, प्रोटॉन कैसा होता है? पॉजिटिव। ये दोनों पास पास में कैसे रह रहे हैं भाई? कभी सोचा है कि न्यूक्लियस या नाभिक के अंदर दो प्रोटॉन पास पास कैसे रह सकते हैं? ये दोनों तो रिपल करने चाहिए एक दूसरे को भैया, ये तो जानी वाले दुश्मन हैं। तो कैसे रह रहे हैं साथ में? ये साथ में रहते हैं क्योंकि यहाँ पे इस फोर्स से भी खतरनाक एक फोर्स लग रहा होता है, जिसे हम कौन सा फोर्स कहते हैं? न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं, नाभिकीय बल कहते हैं, जिसके बारे में हम स्टडी करेंगे आगे साहब, ठीक है। तो ये जो फोर्स है ये दुनिया का खतरनाक फोर्स है ना, सबसे खतरनाक फोर्सों में से एक है ये। तो ये अगर खतरनाक फोर्स है तो ये प्रोटॉन को कहीं जाने ही नहीं देता है साहब, ये प्रोटॉन को कहीं नहीं जाने देता है। इसीलिए क्या होता है साहब कि भैया प्रोटॉन कहीं नहीं भागता है। जो भी चार्ज है वो किसके कारण आता है साहब? किसके कारण आता है? इलेक्ट्रॉन के कारण आता है। एक सेकंड रुकिएगा साहब, थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, आपको समझ में आया होगा। तो इलेक्ट्रॉन के कारण चार्ज आता है, इलेक्ट्रॉन के कारण। तो पॉजिटिव चार्ज कैसे आएगा? जब इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। पॉजिटिव चार्ज का मतलब प्रोटॉन आ जाएगा नहीं है, हो सकता है ऐसे प्रोटॉन आ जाए, पॉजिटिव ही आएगा, ऑब्वियस बात है, परंतु प्रोटॉन के कारण चार्ज आता ही नहीं है बबुआ। अगर मैं, चलो सिंपल एग्जांपल लेते हैं, NaCl पानी में डाल दिया, इलेक्ट्रोलाइट में डाल दिया, तो Na+ और क्या बन गया भैया? Cl-। यहाँ प्लस क्या इलेक्ट्रॉन के कारण आया कि प्रोटॉन के कारण? इलेक्ट्रॉन के कारण साहब। इस Na ने एक इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया?
Cl को दे दिया साहब, ठीक है, पता ही है, इतना तो पता ही होगा भाई साहब। तो इलेक्ट्रॉन की कमी जब भी होती है तब ऑब्जेक्ट पे कैसा चार्ज आता है साहब? पॉजिटिव। खोपड़ में गया। पॉजिटिव चार्ज का के मतलब होता है, मतलब सिंपल सा है, इलेक्ट्रॉन की कमी। जैसे Na पे हुई है, इलेक्ट्रॉन खोज के ले गए, ठीक है। और Cl माइनस मतलब इस पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता हुई है। एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन आए तब आप नेगेटिव चार्ज कहना, और पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है भैया? इलेक्ट्रॉन की कमी। इस बात को दिमाग में बैठा लेना, काम आता है। तो देयर आर टू चार्ज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब लाइक चार्ज जो है वो एक दूसरे को रिपल करते हैं। ये फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है, कभी कभी आ जाता है जब आसान पेपर हो। पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे का नुकसान ही करते हैं, नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे का क्या कहते हैं भैया? साथ देते हैं। नहीं, ये भी एक दूसरे का नुकसान ही कर रहे हैं, एक दूसरे को दूर भगा रहे हैं। अनलाइक चार्ज, ये डायग्राम इसका है भैया। अनलाइक चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं भैया? अट्रैक्ट करते हैं। ये तो तुम्हें पता है, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक तुम्हें सब पता होता है भैया। हम बड़े होशियार हैं सर, तो यहाँ क्यों आए हो? रिवाइज करने सर, कुछ नई चीज़ें भी जानने के लिए। देखो भैया, फंडामेंटल चीज़ें और भी जानते हैं किसके बारे में? चार्ज के बारे में। तो चार्ज के बारे में अगला जो टॉपिक है वो है भैया इसका फॉर्मूला बहुत सारी चीज़ें दे देता है। तो बचपन में ये पढ़ा था कि I बराबर क्या होता है भाई? Q बटा T। आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाती है? धारा कहलाती है। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। तो ये फॉर्मूला था Q, उसी से ही Q इजिकल टू क्या आ जाएगा भैया? I इंटू टी। बात खोपड़ में जाता है, जहाँ Q क्या है? चार्ज, I क्या है? करंट, T क्या है? टाइम। फॉर्मूला ये और भी बहुत सारे होते हैं, परंतु अपने एक फॉर्मूला होता है ना, उससे यूनिट बना लेते हैं, डायमेंशन बना लेते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं भैया, खोपड़ खराब हो जाता है, गलत कराते हैं। तो इसकी यूनिट क्या होंगी साहब? तो देखो, I यानी एम्पियर, टाइम बोले तो सेकेंड, ठीक है, ये बेसिक यूनिट होगी। इसको एक नाम दिया जाता है। साइंटिस्ट, यहाँ पे एक नए साइंटिस्ट आएंगे जिनका नाम है भैया कूलाम्ब। तुमने बचपन में 10th में भी पढ़ा होगा। तो भैया इसे हम कूलाम्ब भी कह देते हैं, इसी एम्पियर इंटू सेकेंड को, ठीक है। और भी यूनिट की बात करेंगे, पर यहाँ से डायमेंशन बड़ी काम की आ सकती है भैया। देखो, डायमेंशन फॉर्मूले से बन जाती है। विमा क्या याद करते फिरोगे साहब? फॉर्मूला याद है, Q इजिकल टू आई टी। आई एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, क्लास 11th में याद है। आई एक फंडामेंटल क्वांटिटी है जिसकी यूनिट डायमेंशन क्या होती है भैया? A। और टाइम भी फंडामेंटल है, T, है ना। हम इसको उल्टा याद रखेंगे, उल्टा याद रखेंगे। टा 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 टाटा कर दो। चार्ज से दूर रहना चाहिए, तो चार्ज को हमेशा क्या करो भैया? टाटा। तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएंगी भैया? डायमेंशन कितने लिखी? ये री डायमेंशन क्या होंगी भैया? टाटा। बात खोपड़ में गई, यानी M0 L0 T1 A1। याद सिंपल सी रखेंगे, डायमेंशन क्या होती है? टा। यूनिट हमने बात करी एम्पियर सेकंड, जिसे हम क्या कहते हैं? कूलाम। वही इसकी कौन सी यूनिट है भैया? SI यूनिट। CGS यूनिट पूछ लें तो स्टेट कूलाम होता है, STAT कूलाम, यानी स्टेट कूलाम होंगे, है ना। और इसी स्टेट कूलाम को ही एक और नाम दिया जाता है, दैट इज ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ये भी ध्यान रखिएगा। और क्या सर? इसका एक और यूनिट है जिसका नाम है भैया फ्रैंकलिन। इसे ही कहते हैं स्टेट कूलाम, ESU, फ्रैंकलिन। All three are the CGS unit of what? चार्ज। MKS यूनिट या ऐसा यूनिट क्या है भैया? कूलाम। MKS यूनिट वैसे ये हो जाएंगी एम्पियर सेकेंड, ठीक है। तो इनका आपको रिलेशन भी पता होना चाहिए। यस, वी नो दैट 1 कूलाम इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁹ फ्रैंकलिन। बात ध्यान से सुनना, यहाँ CGS यूनिट थोड़ी सी ध्यान से देखना इसको। चलो, एक क्वेश्चन आपके लिए पुट किया जाता है, यहाँ CGS यूनिट बड़ी है या SI यूनिट बड़ी है? ये क्वेश्चन आपके लिए, कुछ तो तुम भी करो मित्रों। चले आगे। तो भैया इसमें आप तुम बताना कि CGS यूनिट बड़ी है या MKS यूनिट बड़ी है। चलो आगे चलते हैं। अब ये क्या है भैया? ये एक स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। थोड़ा फास्ट चलते हैं, ये बातें हमने देख ली चार्ज के बारे में। चार्ज क्या है? चार्ज भैया सिंपल सी चीज़ है जिसके कारण इलेक्ट्रिक फोर्स इंट्रोड्यूस होता है, ठीक है। चलें आगे। पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं, फ्रैंकलिन ने बताया था। यूनिट टाटा, अगर मैं यूनिट के बाद डायमेंशन टाटा, यूनिट कूलाम और फ्रैंकलिन, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब पहले के समय में एक इंस्ट्रूमेंट बनाया गया था जो इतने अपने सिलेबस में अब है नहीं, परंतु थोड़ा सा ध्यान रखना है, इलेक्ट्रोस्कोप। ये इलेक्ट्रोस्कोप क्या काम करता था? चार्ज को मेजर करने के लिए नहीं भैया, डिटेक्ट करने के लिए।
किसी पे चार्ज है या नहीं है, हाथ लगा के थोड़ी पता करेगा भैया। थोड़ा चार्ज होगा तुझे पता नहीं चलेगा, ज़्यादा चार्ज होगा तो फिर तुझे तेरा पता नहीं चलेगा। ठीक है, कमाल करते हो। तो एक ऐसा सिस्टम सा बनाया गया था। ठीक है, क्या है ये सिस्टम? इलेक्ट्रोस्कोप में क्या होता है, देखिएगा भैया, ये एक मेटल की रोड है, इस पर एक दो सोने की पन्नी लगा दी गई। अरे सोने की पन्नी लगाते थे, हाँ उस समय होगा सोना सस्ता, अब नहीं लगाते, एल्यूमिनियम लगाते हैं सर। हम एल्यूमिनियम फॉइल लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? सस्ती है। फिलहाल गोल्ड फॉइल क्यों लगाया कि गोल्ड फॉइल को बहुत ज़्यादा पतला किया जा सकता है भैया, आपको पता है गोल्ड बहुत ही ज़्यादा है, सिल्वर भी यूज़ कर सकते थे, और अच्छा कंडक्टिव है। और ऊपर यहाँ पे एक कैप लगा दी ब्रांस की, ठीक है, और यहाँ पे ये इंसुलेटर प्लग वगैरह है। अब क्या है, कोई तुम लेके आए, क्या लेके आए भैया, थोड़ा इसको हटाते हैं। मान लो किसी पे तुम्हें चार्ज देखना है, क्या देखना है, चार्ज, उसको यहाँ पे लेके आए। मान लो इस पर नेगेटिव चार्ज था, अब इसको इस पर टच किया तो ये भी कैसा हो गया, नेगेटिव, क्योंकि भैया मेटल है, कंडक्टर होता है। ये नेगेटिव इधर गया, इधर गया, इधर गया, इधर गया, इस पर भी नेगेटिव आ गया, इस पर भी क्या आ गया, नेगेटिव। ठीक है, तो क्या ये दोनों नेगेटिव है, एक दूसरे को रिपल करेंगे तो ये एक दूसरे से कहाँ चली जाएंगे भैया, दूर चली जाएंगी। बात खोपड़ में गई तो हमें पता चल जाएंगे इस पर क्या है, चार्ज है। बात खोपड़ में गई, पक्का 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 पक्का, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भैया, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये नेगेटिव चार्ज होने के कारण ये थोड़ी सी क्या चली गई भैया, दूर चली गई। ठीक है, अब ये दूर गई हुई है, कोई दूसरा लेके आए और वो भी नेगेटिव है तो और ज़्यादा दूर चली जाएंगी। अगर वो पॉजिटिव है तो थोड़ी सी क्या आ जाएंगी, पास आ जाएंगी। बात खोपड़ में जा रही है कि नहीं जा रही है? ठीक है, तो इस तरह हम किसी चार्ज को डिटेक्ट करते थे विद्युत इलेक्ट्रोस्कोप को क्या कहते हैं, दूरदर्शी कहते होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा हिंदी मीनिंग। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डायग्राम वगैरह ध्यान रखना, कभी कभी पूछा जा सकता है। खोपड़ में चला गया, पक्का। तो ये छोटी मोटी चीज़ें दी थी, किससे रिलेटेड भैया, चार्ज से रिलेटेड। अभी मैं बात करूँ तो थ्योरी का कोई ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। और जुड़े रहिएगा आप इंस्टाग्राम पर, वहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनको टिक करोगे तो आपको याद हो जाएंगे। टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। सर्च क्या करना है, वही भैया स्टडी केंद्र सर्च कीजिएगा, और बाकी लिंक वगैरह आपको इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको डाल दूँगा, वहाँ से देख लीजिएगा। क्लास कैसी लग रही है इसके बारे में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, आपके कमेंट हमें बताएंगे क्या इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। अच्छा इंप्रूवमेंट होगा तो मैं उसको अप्लाई करूँगा। धीरे धीरे हमने स्टार्ट किया, अब धीरे धीरे मस्त बेड़ू मज़ा आएगा, इतना पक्का है। अगला टॉपिक कई बार थ्योरी में आ जाता है और यहाँ से न्यूमेरिकल भी आते हैं भैया, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी वैद्युत आवेश के गुण। साहब वैद्युत आवेश के 3 गुण होते हैं, चार्ज के 3 गुण होते हैं भैया। बहुत सारे गुण हैं पर इन 3 को हमें ज़्यादा पढ़ना है साहब। कौन कौन से 3 गुण हैं? पहला गुण कौन सा है भैया, एडिटिविटी। मैं अपने आप को इधर रख लेता हूँ ना, तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि मैं कहीं और देख रहा हूँ यार, परंतु तुम्हें नहीं दिखेगा भैया। चलो थोड़ा सा इसको करते हैं काके जूम, हा। अब तुम्हारी स्क्रीन में एकदम साफ दिख रहा है। लगाएंगे कभी फुल बड़ी क्लास भी लगाएंगे, आप चिंता मत करें, मज़ा आएगा, आनंद आएगा, आप जुड़े रहिएगा बस। ठीक है, आओ भैया टॉपिक ख़त्म करना है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, 3 प्रॉपर्टीज़ है, एडिटिविटी, क्वांटाइजेशन और कंजर्वेशन, यानी योज्यता, क्वांटीकरण और संरक्षण। क्या है? तो पहले आगे चलते हैं, फिर पढ़ते हुए वापस आएंगे भैया। ओहो ये क्या हो गया, ये तो गलत काम हो गया, तो 1 सेकेंड होल्ड रखेंगे क्या, थोड़ा सही कर लेते हैं भैया। क्या दिक्कत है, अपने कोई दिक्कत थोड़ी है। ओके वीडियो लॉग सब तैयार है वापस। देखो एडिटिविटी ऑफ चार्जेस, सिंपल सी चीज़ है यार, आवेशों की योज्यता। भैया देखो जो चार्ज होता है ना, चार्ज कौन भैया, चार्ज जो होता है वो जस्ट लाइक मास है। मास है कैसे सर? जैसे मास के गुण है वैसे ही चार्ज के गुण भी है। देखो ज़रा कैसे, जैसे मान लो मैंने एक बॉक्स, एक मेरे पास मान लो ये बॉक्स है, उसमें एक 2 किलो का सामान रखा है, एक 5 किलो का सामान रखा है, एक 3 किलो का सामान रखा है। अगर मैं कहूँ इस बॉक्स का मास बताओ, तो आप क्या करोगे, 2 + 5 + 3 कितना हो गया भैया, कितना हो गया? तो सर हो गया 10 kg। आपने सिंपल इनको जोड़ लिया था। ठीक है, वैसे ही चार्ज है, अगर किसी बॉक्स में आपने चार्ज रख दिया, देखो चार्ज की यूनिट क्या होंगी, 2 कूलाम लिखूँगा, -3 कूलाम लिखूँगा, +5 कूलाम लिखूँगा। बात खोपड़ में जा रही है, सर ये कूलाम यूनिट है साहब,
पर मास में भैया देखो केजी होता था, वो यूनिट है मास की, पर मास हमेशा पॉजिटिव होता है। चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। आगे जाके हम मास और चार्ज में अंतर भी देखेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो 2, 3, -3 और +5, तो आप भी इस चार्ज का नेट चार्ज कैसे निकालोगे, सबको जोड़ दो। स्केलर क्वांटिटी है यानी अदिश राशि है, दिशा की कोई रामायण नहीं है, जोड़ दो यार। 2 -3 +5, 5 और 2 कितने हो गए 7, -3 कितना आ गया भैया 4 कूलम, प्लस का 4 कूलम। इसी गुण को हम आवेश की क्या कहते हैं भैया, योज्यता कहा जाता है। कोई कन्फ्यूजन है क्या? पढ़ लेते हैं सर, थोड़ा पेपर में कैसे लिखें आ जाए तो। लाइक मास इलेक्ट्रिक चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी जस्ट एज द टोटल मास ऑफ एक्सटेंडेड बॉडी, एक्सटेंडेड मतलब कई चीज़ों से मिलकर बनी हुई बॉडी, is the sum of mass of its individual particles the total charge of extended body। अरे सर क्या बोल रहे हो, समझ नहीं आ रहा। अरे बाबू थोड़ा वापस पढ़ ले। देख भैया स्केलर क्वांटिटी है, तो जस्ट लाइक टोटल मास ऑफ एक्सटेंडेड बॉडी, एक्सटेंडेड बॉडी का टोटल मास सम ऑफ ऑल द मासेज होंगे इसके इंडिविजुअल पार्टिकल के, वैसे ही टोटल चार्ज ऑफ एक्सटेंडेड बॉडी इज द सम, एल्जेब्रिक सम, एल्जेब्रिक वर्ड इसलिए यूज किया है कि प्लस है तो प्लस लिख, माइनस है तो माइनस लिख, ऑफ इंडिविजुअल चार्जेस लोकेटेड एट डिफरेंट पॉइंट्स। ठीक है, तो द्रव्यमान की तरह विद्युत आवेश भी एक कैसा है भैया, अदिश राशि है। किसी विस्तृत पिंड का कुल द्रव्यमान उसके अलग अलग कणों के द्रव्यमान के योग के बराबर होता है। ठीक उसी प्रकार विस्तृत पिंड का कुल आवेश विभिन्न आवेशों के बीजगणितीय योग के क्या होता है भैया, बराबर होता है। क्या ये बात खोपड़ में गई? ठीक है, अब थोड़ा सा और अगर मैं चाहूँ तो लिख सकता हूँ इसको। हाँ सर आप लिख सकते हो, लिख क्यों नहीं सकते हो? थोड़ा सा और देखो, थोड़ा और सेट करते हैं। ठीक है, और इसी गुण को हम क्या कहते हैं, योज्यता या योज्य कहते हैं। ठीक है, अगर मैया 1 नंबर में आ गया तो आप ऐसे लिखना, कैसे लिखना, द एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज मीन्स दैट द टोटल चार्ज ऑफ ए सिस्टम इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल चार्ज लोकेटेड एट डिफरेंट पॉइंट एट दैट सिस्टम। ये 1 नंबर में आए तो ये लिख देना, 2 नंबर में आए तो पूरा एक्सप्लेन कर देना। विद्युत आवेश की योज्यता का अर्थ यह है कि किसी निकाय का कुल आवेश उस निकाय के भीतर अलग अलग आवेशों के व्यक्तिगत या व्यक्तिगत नहीं सभी आवेशों का बीजगणितीय योग होता है। इंडिविजुअल का मतलब क्या हो गया कि अलग अलग आवेशों का क्या होगा भैया, बीजगणितीय योग। व्यक्तिगत की जगह आप क्या यूज़ कर लेना भैया, सभी उपस्थित आवेश का क्या होता है भैया, बीजगणितीय। यानी क्यू नेट बराबर क्या होगा, Q1 + Q2 + Q3। ये एग्जाम्पल अभी थोड़ी देर पहले समझाया था। कोई दिक्कत है तो बोल भैया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, समझ में आना चाहिए भैया। समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे बताना, कुछ इंप्रूवमेंट है तो बताना, आवाज़ कैसे आ रही है, सब चीज़ें बताते जाना। ठीक है, हम आगे चलते रहते हैं। आज की क्लास थोड़ी छोटी है, स्टार्टिंग क्लास है ना, कल नहीं परसों एक क्लास और आएंगी तो फिर उसमें थोड़ा बड़ा लेंथी चलेंगे। चलो आगे। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यानी विद्युत आवेश का संरक्षण। देखो वो क्या कहता है, जैसे भैया एनर्जी है वैसे ही चार्ज है। कैसे सर? एनर्जी को क्या आप क्रिएट कर सकते हो? तो आंसर है नहीं। क्या एनर्जी को आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो? आंसर है नहीं। एनर्जी क्या रहती है, कंजर्व रहती है। मोमेंटम भी कैसे रहता है, याद है मोमेंटम 11th का, F net = 0, तो मोमेंटम क्या होता है भैया, कंजर्व रहता है। सिमिलरली यहाँ चार्ज भी क्या रहता है, कंजर्व रहता है। यूनिवर्सल लॉ है, द टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स कॉन्स्टेंट। किसी आइसोलेटेड सिस्टम में मतलब और वो किसी से जुड़ा हुआ नहीं है। मतलब मान लो कि एक कोई भी, आगे थोड़ा एग्जांपल बाद में समझाते हैं, समझा ही देंगे भैया। पहले देखो भैया ये 2 ऑब्जेक्ट हैं, QA QB, दोनों अभी 0 है। ठीक है, 2 वस्तुएं हैं A और B। एक सेकंड, थोड़ा सा मैं एक काम करता हूँ। हाँ देखिए, QA और QB 2 क्या है भैया, ऑब्जेक्ट हैं। उन पे चार्ज अभी कितना है भैया, 0 है। इन पे अभी चार्ज कितना है साहब, 0 है। तो QA 0 है, QB 0 है। अब इसका मतलब क्या हुआ सर, अब मैंने क्या किया, नेट निकाला इन दोनों का। नेट कितना होगा, दोनों को ऐड करा, कितना आ गया भैया, 0। अब जरा देख भैया, इनको रब किया गया ऐसे, इनको इधर इधर, इसको इधर लेके गया, रब कर दिया। रब करा मतलब फ्रिक्शन किया, घर्षण किया। घर्षण करने के बाद इस पे चार्ज आ गया पॉजिटिव, इसके बाद आ गया नेगेटिव।
पर भैया जितना पॉजिटिव इसके पास आएगा उतना ही इसके पास नेगेटिव आएगा, क्योंकि देखो अभी भी टोटल चार्ज कितना होना चाहिए, 0। ये आइसोलेटेड सिस्टम हो गया, मतलब इस सिस्टम में दो चीज़ें हैं बस, ये किसी और से नहीं जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो शुरुआत में जितना चार्ज होगा अंत में भी उतना ही चार्ज होगा। चार्ज क्रिएट नहीं कर सकते, वो ट्रांसफर हो जाएगा। ए से बी में, बी से ए में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, जिसके कारण दोनों पे चार्ज आ गया। नेट अभी भी कितना है, 0 है। का के समझ में आ गया। तो यही है, द टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। किसी पृथक अर्थ आइसोलेटेड है ना, हिंदी में और अच्छा वर्ड इसका भी है, क्या नाम है, विलगित। किसी विलगित निकाय का कुल आवेश हमेशा क्या रहता है, स्थिर रहता है, नियत रहता है। विद्युत आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में क्या किया जा सकता है भैया, स्थानांतरण। तो अगर 2-3 नंबर में आ जाए तो थोड़ा डायग्राम वाइग्राम बना के कर लेना भाई। यू लोग गजब, कोई दिक्कत तो बोलो भैया। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आओ भैया थर्ड प्रॉपर्टी पे चलते हैं। तीसरा जो गुण है चार्ज का, उस पे चलते हैं साहब, ठीक। दैट इज आवेश का क्वांटीकरण। क्या है भैया, आवेश का क्या है, क्वांटीकरण। ठीक है, थोड़ा सा चेहरा दिखाएं, ये चलो अभी पढ़ते हैं। देखो ये पहले समझिएगा। देखो एक सिंपल सा आपको एक एग्जांपल देके मैंने कोशिश की है, इससे समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत ज़रूरी है। इससे न्यूमेरिकल भी आता है, इससे थ्योरी भी आता है, और आपको सारा कुछ इससे रिलेटेड मैं समझाने का प्रयास कर। देखो यहाँ एक ये गुड़िया है, ठीक है, और ये है अंकल। इसमें क्या नई बात हुई, ये अंकल बेचते हैं चॉकलेट। क्या बेचते हैं, चॉकलेट। डेयरी मिल्क बेचते हैं या जो भी आपको पसंद है वो बेचते हैं। अब ये गुड़िया आई इधर, उधर मांगा उन्होंने, भैया चॉकलेट, भैया चॉकलेट दे दो। अब ये भैया चॉकलेट देंगे। मुझे एक बात बताओ, ये भैया या तो 1 चॉकलेट देंगे, या 2 चॉकलेट देंगे, या 3 देंगे, या 4 देंगे, 5 देंगे, ऐसे देंगे? क्या ऐसा संभव है कि भैया ये डेयरी मिल्क ली, डेयरी मिल्क में से आधी डेयरी मिल्क दे दी, आधी खुद खा गए? ना 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 ना। अगर भैया कैन अ स्टूडेंट बॉय बाय 3.5 चॉकलेट, तो आंसर क्या है भैया, नो। इसका मतलब चॉकलेट जो चीज़ है, इसका मतलब क्या भैया, जो चॉकलेट जो चीज़ है वो आप कंटिन्यूटी में नहीं दे सकते कि 1, 1.5, 1.2, 1.3 ऐसे नहीं दे सकते। या तो 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा। इस तरह की चीज़ को हम क्वांटाइजेशन कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं भैया, क्वांटाइजेशन। बात खोपड़ में गई। जैसे एक और एग्जांपल लेता हूँ, आप मार्केट में गए प्याज लेने, तो प्याज में कोई दिक्कत है क्या? प्याज में कोई दिक्कत नहीं होती है। प्याज में क्या दिक्कत नहीं होती है साहब? प्याज लेने तुम जाते हो तो आंखों से आंसू आएंगे? नहीं। प्याज लेने गए तो क्या आपको वो आधा कांदा दे देगा क्या? आधा कांदा दे देगा? वो आधा कांदा नहीं देगा। आधा कांदा तो केवल नाना पाटेकर साहब ही ले सकते हैं। आपको याद है वो वेलकम, सुबह से बिका है ना आधा कांदा ना एक आलू। याद हो तो कमेंट कीजिएगा, अगर याद नहीं है तो मूवी देखो भैया, वेलकम। चलो आओ भैया टॉपिक पे वापस आते हैं। आपने देखा भैया, क्या आप मार्केट में कांदे लेने गए तो आधा कांदा आपको दिया जाएगा? तो जवाब है नहीं, आधा कांदा कौन नहीं देवे भैया, आधा कांदा नहीं देते हैं। पर कद्दू खरीदो, कद्दू दे देंगे, थोड़ा काट देंगे, आधा और काट देंगे, और आधा काट देंगे। तो इसका मतलब कांदा क्वांटाइज है। जो भी चीज़ 1, 2, 3 ऐसे परफेक्ट मल्टीपल में हो, 1, 2, 3 हो ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है कोई 5 है, 5 के बाद 10, 10 के बाद 15 ऐसे भी हो तो भी चलेगा भैया। तो ऐसी कोई चीज़ भी हो वो से हम क्वांटीकृत कहते हैं। जैसे चॉकलेट कैसे हैं भैया, क्वांटीकृत। और इस क्वांटा का सबसे छोटा पार्ट, इस क्वांटा का क्या भैया, सबसे छोटा पार्ट जो होता है उसे हम क्वांटाइजेशन, या छोटा जो, जैसे एक छोटी सी जो चॉकलेट है उसे हम क्या कहेंगे भैया, क्वांटा, है ना। क्वांटा, क्वांटा पहले भी पढ़ रखा है, फोटोन वगैरह में आपने पढ़ रखा होगा वैसे, ठीक है। चलो भैया, सेम इलेक्ट्रॉन की कहानी है। अब इलेक्ट्रॉन या चार्ज किस पर कैसे आता है, देखो जैसे मान लो इस ऑब्जेक्ट पे चार्ज कैसे आएगा, थोड़ा डायग्राम बनाते हैं। इस पे चार्ज कैसे आएगा, जब इस पे एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लिया जाएगा या इसे एक इलेक्ट्रॉन दे दिया जाएगा। फिर या क्या मैं एक इलेक्ट्रॉन के बाद 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता हूँ, 3 इलेक्ट्रॉन दे सकता हूँ? क्या मैं 2.5 इलेक्ट्रॉन दे सकता हूँ क्या? नहीं दे सकता सर। मैं 2.5 इलेक्ट्रॉन को नहीं तोड़ सकते आप।
आप 1 इलेक्ट्रॉन देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन देंगे, 3 इलेक्ट्रॉन देंगे, 4 इलेक्ट्रॉन देंगे, इसका मतलब इस पे चार्ज कितना आएगा? तो इस पे चार्ज आएगा सर 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज आ जाए, जिसे हम ई से डिनोट करते हैं। देखो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और अपनी सुविधा के लिए हम इसे क्या डिनोट कर देते हैं भैया, ई से डिनोट कर देते हैं। बात खोपड़े में गया। तो इस ऑब्जेक्ट पर 1 इलेक्ट्रॉन आएगा तो इस पे चार्ज आएगा ई, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो 2e, 3 आएंगे तो 3e। क्या इस पे चार्ज 2e आ सकता है क्या? तो जवाब है नहीं। तो चार्ज भी क्वांटीकृत होता है, क्योंकि उसमें 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे आते हैं। बात खोपड़ में गई। देखो भैया क्या कहानी है अगली आपको पिक्चर में, क्या बात है, देखो यस, ये है इलेक्ट्रॉन की शॉप। यहाँ पे आप चार्ज लेने गए तो 1 इलेक्ट्रॉन मांगोगे तो 1, 2 मांगोगे 2 इलेक्ट्रॉन, 3 मांगोगे 3 इलेक्ट्रॉन। कहाँ देख रहे हो बाबू, इधर इधर, ये 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे, ठीक है। तो ये कहता है वेरी गुड, आहा राजी, सब राजी, तुमने कुछ नहीं की, मुझे 1.5 इलेक्ट्रॉन दे दे रे बाबा। ये कहता है इम्पॉसिबल, मैं इलेक्ट्रॉन को कैसे काट दूं, इलेक्ट्रॉन को काटा नहीं जा सकता है। तो यू कांट हैव अ फ्रैक्शन ऑफ अ पैकेट, और दैट पैकेट इज इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन हमेशा इंटीग्रल में होते हैं, तो चार्ज भी इंटीग्रल में होगा, इसलिए चार्ज भी क्या है भैया, क्वांटाइज है। तो भाषा कैसे लिखेंगे, ये डायग्राम बना के आऊँगा क्या बबुआ? नहीं, ये लिख भैया, एन ऑब्जेक्ट गेन चार्ज थ्रू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस ट्रांसफर ऑलवेज हैपन इन होल नंबर। होल नंबर में होते हैं 1 2 3 4 5 6, है ना। देयरफॉर द नेट चार्ज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज ए कंप्लीट और इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज। किसी वस्तु पर जो आवेश आता है वो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण आता है काके, और ये स्थानांतरण हमेशा कैसा होता है, पूर्ण संख्या में होता है। अतः कुल आवेश किसी भी ऑब्जेक्ट पर 1 इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होगा। मतलब किसी पे चार्ज कितना हो सकता है, ±1e, ±2e, ±3, और चाहूँ तो मैं ऐसे लिख दूँ ±ne। n क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, इलेक्ट्रॉन की संख्या है कि नहीं है, क्या बात कर रहा है, समझ में आ रहा है? तो क्या मैं एक फॉर्मूला बना दूं? क्या, कौन सा फॉर्मूला? ऐसा सर, किसी भी ऑब्जेक्ट पे चार्ज होता है n इंटू ई, जहाँ n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, e क्या है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। बात खोपड़ में चली गई। चलें आगे, ये फॉर्मूला हम आगे भी बना देंगे। तो अल्टीमेटली द चार्ज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ अ बेसिक क्वांटम ऑफ चार्ज या क्वांटा ऑफ चार्ज, दैट इज इलेक्ट्रॉन। दिस इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन। बात खोपड़ में चली गई। अतः किसी वस्तु का आवेश एक मूल क्वांटा जो कि ई है, यहाँ क्वांटा कौन है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, दैट इज ई, ठीक है, का पूर्ण गुणांक होता है, इसे हम कहते हैं क्वांटीकरण, ठीक है। अगर 1 नंबर में आएगा तो कैसे लिखेगा, ऐसे लिखेगा भैया। द क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज स्टेट्स दैट द टोटल चार्ज ऑफ एनी बॉडी इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ अ बेसिक मिनिमम पैकेट ऑफ चार्ज रिप्रेजेंटेड बाय ई। ई क्या है, द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। प्रोटॉन का चार्ज भी भैया उतना ही होता है। आवेश के क्वांटीकरण, ठीक है, के नियम के अनुसार किसी वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश हमेशा एक न्यूनतम मूल आवेश का क्या होता है भैया, पूर्ण गुणज, यानी Q बराबर ±ne, ठीक है। जहाँ तुम्हें ये बातें समझ में आ गई। इसके बारे में खोज किसने की भैया, खोज तो पहले ही हो गई थी, मतलब इसको स्टेब्लिश या इसको प्रूफ करने का काम किसने किया था, रॉबर्ट मिल्कन ने, ठीक है। मिल्कन का ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट सुना होगा आपने, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, तेल बिंदु प्रयोग, जिससे चार्ज वगैरह उन्होंने निकाले थे, है ना। उस पर हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, कभी कर लेंगे भैया, टाइम मिलेगा तो अपने पास चर्चा करने के लिए बहुत सारे टॉपिक हैं। अब देखो क्या होता है कि आज की मॉडर्न फिजिक्स में छोटे चार्ज भी ढूंढ लिए गए। क्या इलेक्ट्रॉन से छोटा भी चार्ज होता है? तो जवाब है हाँ, इलेक्ट्रॉन से छोटा चार्ज होता है। और वो छोटा चार्ज कौन होता है, उसे हम क्वार्क्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, क्वार्क्स कहते हैं। क्वार्क्स छोटा चार्ज है, 2 होते हैं, एक U होता है और एक D होता है, ठीक है। अब क्वार्क्स, डाउन क्वार्क्स, U पे चार्ज होता है +2/3e और -QE/3 किस पे चार्ज होता है भैया, वो होता है D पर। आप देख सकते हो, ज़्यादा अपने को नॉलेज की जरूरत नहीं है इसमें, इतना थोड़ा थोड़ा ध्यान रख लेना। खोपड़ में चला गया।
और ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं ये इन्हीं से बने होते हैं। किससे बने होते हैं भैया? UD से बने होते हैं। इस प्रोटॉन को UUD कहा जाता है, न्यूट्रॉन को UDD कहा जाता है। ठीक है, कभी पढ़ेंगे आप मॉडर्न फिजिक्स में तो हम चर्चा कर लेंगे, कोई रील वगैरह बना के आपको बताएंगे इसके बारे में। तो सर यहाँ तो गड़बड़ हो गई, तो चार्ज तो छोटा क्वांटा है ही नहीं भैया, क्वांटाइजेशन अभी भी काम कर रहा है। अब ऐसा हो सकता है कि उसकी छोटी यूनिट E हो गई है ना, या E से थोड़ा चेंज हो गई है, 2E/3 हो गई है। क्या हो गई है भैया? E/3। भैया E/3 है, इसका 2 गुना करोगे तो 2E/3, 3 गुना करोगे तो E मिल गया, बात खोपड़ में चली गई। पर होता तो इससे छोटा, तो मतलब एक छोटा पैकेट तो है ना, एक छोटा पैकेट तो है, तो क्वांटाइजेशन का लो तो हमेशा काम करेगा। आप ये नहीं कह सकते कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज खोटा हो गया ना, वो तो हो गया, छोटा वाला पैकेट चेंज हो गया। पहले 10 रुपये वाली डेयरी मिल्क से छोटी थी उसके पास, दुकानदार के पास, अब उसके पास छोटी आ गई है, 5 रुपये वाली आ गई है। तो क्या आप 5 वाले में आधा देने लग जाएगा क्या? नहीं। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इज नेवर बी रॉन्ग, वो हमेशा सही था। ठीक है, और आगे भी सही रहेगा, यूनिवर्सल लॉ भी हम कह सकते हैं, है ना। और आगे और भी हम चर्चा कर लेंगे इस पर कभी। तो फिलहाल ये 3 प्रॉपर्टीज़ आपको ध्यान में रखनी है। हम वापस उसी पे चलते हैं। कहाँ चलते हैं साहब? कहाँ? वहीं सर जहाँ आपने 3 लिखी थी ना प्राणी, ये री, ये छोटी देखो, ये री सब, ये री कितने चली, इतने आगे भैया। पहला एडिटिविटी, आप एल्जेब्रिक सम करो। ओ तू क्यों हिल रहा है, तेरे पे चार्ज आ गया क्या? एल्जेब्रिक सम करो भैया, ये एल्जेब्रिक सम वाली प्रॉपर्टी। क्वांटाइजेशन, आप स्पेसिफिक वैल्यू है वही पॉसिबल है, सारी नहीं होती है। Q = क्या होता है? N, 1E, 2E, 3 ऐसे आ सकता है। और कंजर्वेशन, भैया चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है, आप ना तो नया क्रिएट कर सकते हो ना नष्ट कर सकते हो। ये 3 प्रॉपर्टीज़ पूछ ली जाती हैं। क्वांटाइजेशन से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल करने हैं, वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ये छोटी सी एक क्लास थी आपके लिए, है ना। अगली क्लासें थोड़ी सी बड़ी होंगी और थोड़े अच्छे अच्छे टॉपिक करेंगे। और आपसे क्या उम्मीदें हैं, क्लास कैसी लगी ये बताइएगा। ठीक है, 2-3 बातें हैं आपको मैं बता देता हूँ। वैसे आपको पोस्ट मिल गया होगा वेडनेसडे, कल नहीं परसों क्या आएगा रे, थर्सडे के बाद फ्राइडे, और मंडे को आपको क्लासें मिलेंगी। किसकी भैया? 12th से रिलेटेड, जिसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे। कोई वन शॉट नहीं है, ये प्रॉपर स्टडी है और सारी चीज़ें मिलेंगी। तो आप जुड़े रहिएगा। क्लास कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, नहीं करे तो सब्सक्राइब करेगा, बेल आइकन हिट कर लेगा। बाकी सब तुम्हें सब पता है भैया, यू आर द मस्त चैन जी। ठीक है, तो मिलते हैं कल नहीं नेक्स्ट क्लास में, तब तक जुड़े रहिएगा। और जो भी है लिंक वगैरह आप कनेक्ट कर जाओ इंस्टाग्राम पे, भैया मस्त फैमिली बनाते हैं, बढ़िया सा काम करते हैं। जय हिंद, जय भारत।